क्लास 5 पार्ट 3 चंद्रशेखर आज़ाद। काशी के जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में बहुत भीड़ थी। कारण था एक 15 वर्ष का बालक जिसके हाथ में हथकड़ी लगी थी और मुख पर स्वाभिमान, निर्भीकता और आत्मविश्वास के भाव थे। 4 सिपाही उस बालक को बड़ी सतर्कता के साथ अदालत लाए थे। अदालत पहुंचकर बालक की हथकड़ियाँ खोल दी गई। मुकदमा शुरू हुआ। मजिस्ट्रेट ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने सिर उठाकर कहा, आज़ाद। मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बालक ने उत्तर दिया, जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने खींचकर पूछा, तुम क्या काम करते हो? बालक ने कहा, भारत माँ को स्वाधीन कराने की साधना। अब मजिस्ट्रेट ने गुस्से से कहा, तुम ये कैसे बेढंगे उत्तर दे रहे हो? जानते नहीं यह अदालत है? बालक ने उसी प्रकार निडर होकर उत्तर दिया, मेरे उत्तर एकदम सही है। हम विदेशी सरकार की पराधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा सच्चा नाम आज़ाद ही होगा न, तथा जब तक हम पराधीनता की जंजीरों को तोड़ न देंगे तब तक हमारा सच्चा घर जेल खाना है और वास्तविक कार्य भारत माता की स्वाधीनता की साधना ही हो सकती है। मजिस्ट्रेट ने झल्लाकर पूछा, क्या तुमने सिपाही पर हमला किया था? बालक ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि सिपाही सत्याग्रहियों को बूट की ठोकरें मार रहा था और गालियां बक रहा था। मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया, इसे ले जाओ और 15 कोड़े मारकर छोड़ दो। कोड़े खाकर जब बालक जेल से बाहर निकला तो उसका शरीर लहूलुहान था। जहाँ जहाँ कोड़े लगे थे वहाँ से खून बह रहा था, लेकिन बालक शांत और दृढ़ था। जेल के फाटक के बाहर बहुत से लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उसे फूल मालाओं से लाद दिया। उस बालक का नाम चंद्रशेखर था, लेकिन इस हिस्से के बाद उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ गया। यही चंद्रशेखर आज़ाद आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना के प्रधान सेनापति बने। उन्होंने क्रांतिकारियों के एक विशाल दल का गठन किया जिसमें सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त जैसे सदस्य थे। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता पंडित सीताराम तिवारी उन्नाव जिले के बदरका नामक ग्राम के निवासी थे। जीविका के लिए वे भाबरा पहुंच गए थे। उस समय उन्हें 8 रुपये मासिक वेतन मिलता था। इसी से उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। इसलिए आज़ाद का बचपन निर्धनता में बीता। 14 वर्ष की आयु में वे पढ़ने के लिए काशी आ गए और छोटी सी कोठरी में लेकर संस्कृत पढ़ने लगे। सन 1921 में जब काशी में असहयोग आंदोलन चला तो चंद्रशेखर आज़ाद ने भी उसमें भाग लिया। महात्मा गांधी पर उनकी अपार श्रद्धा थी, किंतु शांत सत्याग्रहियों पर होने वाले अमानुषिक अत्याचारों का हृदय सहन न कर सका। महात्मा गांधी ने चोरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। चंद्रशेखर और उनके साथियों के मन में यह बात बैठ गई कि अहिंसा द्वारा जन कल्याण तो किया जा सकता है, लेकिन विदेशी सरकार को अपने देश से निकाला नहीं जा सकता। अतः सरकार को आतंकित करने के लिए उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ दिया। सारे देश में क्रांतिकारियों की गुप्त सभाएं होने लगी। स्थान स्थान पर ऐसे नौजवानों के दल बनने लगे जो देश के लिए अपनी जान हंसते हंसते दे दे। इन सब दलों को संगठित करके हिंदुस्तान रिपब्लिकन सेना का संगठन किया। दल के पास अपना पैसा नहीं था, इसलिए सन 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी के पास एक गाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया गया। इस घटना को काकोरी कांड का नाम दिया गया। इसमें आज़ाद भी शामिल थे। इस सिलसिले में राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई।
जेल में घोर यातनाएं सहने के बाद भी उन्होंने अपना फरार साथियों का भेद नहीं बताया और हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। उधर चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस के हाथ नहीं लगे थे और वेश के नाम बदलकर जगह जगह घूम रहे थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आज़ाद के और भी साथी गिरफ्तार हो गए। अपने प्रमुख साथियों के गिरफ्तार होने पर दल के पुनर्गठन और आंदोलन को आगे बढ़ाने का पूरा भार आज़ाद पर आ गया। इसी कार्य के लिए उन्हें इलाहाबाद जाना पड़ा। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में जब वे अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे, तब एक विश्वासघाती की सूचना पर पुलिस का एक बड़ा दल वहां आ गया। पुलिस के घेरे से बच निकलने का कोई उपाय न देखकर वे एक विशाल वृक्ष की आड़ में खड़े होकर अपने रिवॉल्वर से गोलियां चलाने लगे। यह लड़ाई लगभग 1 घंटा चली। आज़ाद की गोलियों से पुलिस के कई सिपाही घायल हुए। जब उनके पास केवल एक गोली बची, तब उसे उन्होंने स्वयं अपनी कनपट्टी पर दाग दिया और सदा के लिए अमर हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद जीते जी पुलिस के हाथ नहीं आए। वह वीरता की मूर्ति थे। जहां उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी, वहीं उनकी मूर्ति लगाई गई। मूर्ति के निकट की ही आज़ाद पुस्तकालय है, जहां पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन गाथाएं सुरक्षित है। बच्चों, यह पाठ चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर आधारित है। बताया गया है चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म 23 जुलाई को 1906 मध्य प्रदेश के एक झाबुआ जिले के पास भाभरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, उन्होंने ऐसे कई आंदोलनीय कार्य किए गए हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। 1921 में काशी असहयोग आंदोलन, उसमें भाग लिया था। उसके बाद संगठन में दल को चलाने के लिए पैसा नहीं था, तो उसके लिए 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी के पास में एक गाड़ी को रोककर खजाना लूटा गया था। इस घटना का नाम काकोरी कांड रखा गया। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस के हाथ नहीं लग पाए, लेकिन बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह असेंबली में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिए गए। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में जब वे अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे, तब एक विश्वासघाती की सूचना पर पुलिस का एक बड़ा दल आता है और वहां गोलियों की आपस में झपड़ होती है और वे एक विशाल वृक्ष की आड़ में खड़े होकर अपने रिवॉल्वर से गोलियां चलाने लगे। ये लड़ाई